हेलो, आप सभी लोगों को जय हिंद। और आज हम एक वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो ज्योग्राफी का हम एक पार्ट देख रहे हैं, उसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, पंजाब राज्य। ब्रिटिश समय काल में इस राज्य को खाद्य का भंडार गृह माना जाता था, यानी कि यहाँ इस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता था खाद्यान्न का। और वो कौन सी नदियां हैं जिसमें ये पूरा मैदान फैला हुआ है, आज हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और नाम ही है पंजाब। 5 नदियों का पानी, यानी 5 नदियां का पानी जहां से होकर गुजरता है उसे हम पंजाब कहते हैं। और पूरा क्षेत्र दोआब वाले क्षेत्र में विस्तृत है। अब दोआब शब्द एक आया है। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है उसे बोलते हैं दोआब। और हम यहां देखेंगे कि पंजाब का जो पूरा मैदान है वो 5 दोआब में बटा है। 5 दोआब कहने का अर्थ यह हुआ कि 5 नदियां बहती हैं और 5 नदियों के जो बीच बीच वाला क्षेत्र है उसे दोआब बोला गया है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं कि पंजाब, आप जानते हैं पंजाब एक बहुत ही समृद्ध राज्य रहा है हमेशा से ही, ब्रिटिश समय काल से ही। और राष्ट्रीय आंदोलन में तो आप जानते हैं पंजाब और सिख लोगों ने बड़ा ही योगदान, बहुत ही दिलेर और सेवा करने वाले लोग होते हैं। आज आप जानते हैं कोरोना टाइम में सिखों का एक एक ऐसा मानवीय चेहरा सामने आया है दुनिया के, कि जो किसी भी संकट वाले टाइम में पूरे देश के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और ये ऐसा सिर्फ अभी नहीं है, बल्कि हर जगह, हर समय, हर पल वो देने के लिए, सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, है ना। तो आज हम उसी पंजाब की भूमि के बारे में पढ़ेंगे, जो वीरों का पंजाब है ना। सरदार भगत सिंह की मिट्टी, जहां जहां जिस मिट्टी ने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया, उस पंजाब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो 5 नदियों का क्षेत्र पढ़ते हैं जरा, कौन कौन सी वो नदियां हैं जहां पर वो फैला हुआ है। तो पंजाब का मैदान, जरा ध्यान दें। पंजाब का जो मैदान है, अगर हम उसे सिर्फ भारत में ना देखें, पाकिस्तान में देखें, और भारत और पाकिस्तान में दोनों में मिलाकर देखें, अलग अलग भी देखेंगे और दोनों में मिलाकर, तो जरा ध्यान दें, पंजाब का मैदान भारत और पाकिस्तान दोनों में ही विस्तृत है। अब हमें यह देखना है कि उस पंजाब के मैदान को जो 5 दोआब में बांटा जाता है, उसमें से कौन सा भारत में है और कौन सा पाकिस्तान में है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और वो किन किन क्षेत्रों, किन किन चीजों के लिए प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले ध्यान दें, आप सभी लोग उस टॉपिक को जरा, एक मिनट, हाँ, उसे ध्यान दीजिए जरा, यहां पर उसे देखिए। 5 नदियां आप जानते हैं, इंडस सबसे मुख्य धारा है, और इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी, उसकी जो सहायक नदियां हैं, है ना। तब चाहे ऊपर से झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया और सतलुज हो गया। ये जो 5 नदियां हैं, इनके जो क्षेत्र में विस्तृत है उसे हम दोआब वाला क्षेत्र बोलते हैं, है ना। अब जरा आगे देखें जरा, पंजाब का मैदान जो है भारत और पाकिस्तान दोनों में ही फैला हुआ है, लेकिन जो इसका बड़ा क्षेत्र है, आप यहां इस वाले मैप में देख सकते हैं, जो इसका ज्यादातर क्षेत्र है वो पाकिस्तान में फैला हुआ है। इसे, एक मिनट, जो इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। कैसे, जरा ध्यान दें। आप ये देख लोगे, भारत और पाकिस्तान की लाइन है ये, जिसे हम रेड क्लिफ के नाम से भी जानते हैं। और रेड क्लिफ के साथ ये देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला, ये इंडस नदी हो गया, इसके इधर वाला रीजन, ये पंजाब का मैदान एक इधर हो गया और एक भारत में हो गया। तो भारत में इसका क्या है, कम क्षेत्र है, और पाकिस्तान में क्या है, ज्यादा बड़ा क्षेत्र है पंजाब के मैदान का। आप जानते हैं दोनों ही फूड प्रोडक्शन के लिए समृद्ध हैं, है ना, पाकिस्तान में भी और भारत में भी। और इस पूरे मैदान को 5 पार्ट में बांटा जाता है, यानी 5 दोआब में बांटा जाता है। अब वो 5 दोआब कौन कौन से हैं, जरा ध्यान दें। वो 5 दोआब है, पहला दोआब जो आता है, फर्स्ट दोआब जो आता है, उसे बोलते हैं हम बिस्त दोआब। ध्यान दीजिए, क्या दोआब बोलते हैं, बिस्त दोआब बोलते हैं। और बिस्त दोआब जो है वो किन दो नदियों के बीच में है, ब्यास से सतलुज। जरा सभी लोग ध्यान दीजिए, ब्यास से सतलुज के बीच में। अब देखिए, ब्यास से सतलुज के बीच में जो नदियों का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो इनका अफवाह तंत्र है, वो कहां है, इंडिया में है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि 5 दोआब में से एक दोआब पहला, विच इज इन इंडिया, ठीक है ना, ब्यास और सतलुज के बीच में है बिस्त दोआब। फिर आता है बारी दोआब, यह है ब्यास और रावी के बीच में, इट इज ऑल्सो इज इन इंडिया। ये भी कहां है, इंडिया में ही है ना। अब देखिए, उसके बाद आता है रचना दोआब। रचना दोआब जो है वो रावी और चेनाब के बीच में है, और ये कहां है, पाकिस्तान में है, ठीक हो गया। फिर है चज दोआब। चज दोआब जो है वो चेनाब और झेलम के बीच में है, और चेनाब और झेलम के बीच में ये जो पार्ट है इसका, वो कहां फैला हुआ है, पाकिस्तान में। सिंध सागर दोआब, ये है झेलम, चेनाब, सिंध, यानी जो मेन नदियां हैं वो किसके बीच में है, झेलम और सिंध के बीच में है, ठीक है। और ये भी कहां फैला हुआ है, इसका ज्यादातर भाग पाकिस्तान में।
यानी 5 दोआब में से जो दो दोआब है वो कहां है? इंडिया में, और 3 कहां है? पाकिस्तान में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है। आपको एक तरफ दे सकता है दोआब, दूसरी तरफ दे देगा रिवर्स, और मैच करने के लिए दे देगा कौन से किसके बीच में है। दूसरा, अगर आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए तो निम्न में से कौन सा दोआब पाकिस्तान में है, कौन सा दोआब भारत में है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है उस समय। ठीक है, तो अगला ध्यान दें, अगला पॉइंट जो इसमें ध्यान दें, जो पंजाब वाले रीजन में जो पुरानी एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा के जो बांगर क्षेत्र है, उसे हम वहां पर बेडलैंड कहते हैं। कहां पर? पूरे पंजाब वाले रीजन्स में। ठीक है, और जो ऊपर से नदियां आती हैं बहकर, अभी हम उसे दूसरे वाले मैप में समझ लेते हैं। इस वाले मैप में जरा देखिए, ये वाला मैप आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। ठीक है, इसे जो हमने अभी पढ़ा है उसे हम देख ले रहे हैं अभी मैप में। ठीक है, ये वाला पार्ट देखिए, जो सतलुज और ब्यास के बीच में एक दोआब जो भारत में है, ब्यास और रावी के बीच में दूसरा जो भारत में है, फर्स्ट इंडिया में है, सेकंड इंडिया में है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही कहां है? इंडिया में है। उसके अलावा ज्यादातर जो भाग है वो कहां फैला हुआ है? पाकिस्तान में। 1, 2 एंड 3, ये जो 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों दोआब किसके बीच में है? इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, 5 में दाल है ना। तो ये अलग अलग प्रकार से। अब देखिए, जब हिमालयी क्षेत्रों से ये नदियां निकलती हैं तो जैसे ये प्लेन्स वाले रीजन में आते हैं, वहां पर ये ऊपर से जो मिट्टी भी जितना भी इरोजन करके आता है वो सब फैला देती है वहां पर। तो जो पंजाब वाले रीजन में ऊपर से, यानी जो हिमालयी क्षेत्र से जो मिट्टी आकर नीचे बहकर मैदान बनाती हैं, उसे हम बोलते हैं, या उसे उस रीजन में बोला जाता है चॉस, CHOSS। क्या बोलते हैं उसे? चॉस। ध्यान रखिएगा। और पंजाब में इस प्रकार के सबसे ज्यादा जो चॉस हैं वो होशियारपुर वाले क्षेत्र या जिले में मिलते हैं भारत में। ठीक है, और पंजाब में आप जानते हैं सारा का सारा एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदान है, और ये हाईली प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। वीट के लिए, राइस के लिए, शुगर केन के लिए, मस्टर्ड के लिए, यहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? उत्पादन होता है इस पूरे क्षेत्र में। यानी कि पंजाब का मैदान समृद्ध तरीके से जाना जाता है इन सभी चीजों के प्रोडक्शन के लिए। बात समझ में आई ना। लेकिन पंजाब में कुछ समस्याएं भी हैं, है ना। पंजाब में नशे की समस्याएं बहुत बड़ी मात्रा पर फैली हुई हैं। उड़ता पंजाब आपने देखा होगा, किस प्रकार से वहां के युवाओं में नशे की लतें डे पर डे बढ़ती जा रही हैं। उस समस्या के समाधान के लिए सरकार डे पर डे बहुत सारी स्कीम भी चला रही, प्रयोग भी चला रही है। लेकिन हाँ, जहां तक भी देखें, किसान हैं, बहुत अच्छे से देश की सेवा करना जानते हैं, सेना में हैं, किसानी कर रहे हैं, एंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट इन दी पंजाब रीजन्स, है ना। तो पंजाब का मैदान और वो किन नदियों के क्षेत्र में है वो आज हमने पढ़ा इस वाले टॉपिक में। ठीक है, तो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के रीजन में जो पूरा मैदान फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड पंजाब। चलिए, आज हमने इतना ही पढ़ा। अगला हम नेक्स्ट और कोई प्लेन्स पढ़ेंगे, तब तक के लिए इतना है।